आज सुप्रीम कोर्ट में रीनेमिंग कमीशन के ऊपर सुनवाई हुई। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राइट टू डिग्निटी ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू आइडेंटिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कल्चर ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। 500 साल पहले जो विदेशी आक्रांता आए, उन विदेशी आक्रांताओं ने उन स्थानों का नाम भी बदल दिया जिनका वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है। और भारत का संविधान भारतीयों के लिए बना है, विदेशी आक्रांताओं के लिए नहीं बना है। भारत का संविधान भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय वेशभूषा, इसको प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए बनाया गया है। भारत का संविधान गजनी, गोरी, औरंगजेब, तुगलक, लोधी के लिए नहीं बना हुआ है। तो कम से कम उन स्थानों का जिनका वर्णन हमारे वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, जिनका नाम आक्रांताओं ने बदल दिया है, उसको पुनः उनके ओरिजिनल नेम पे रखा जाए। मैंने लिस्ट भी दिया था सुप्रीम कोर्ट को। मैंने कहा था कि भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे, उन 5 गांवों का नाम बदल गया। भगवान कृष्ण ने सोनप्रस्थ मांगा था, वो सोनीपत हो गया। इंद्रप्रस्थ मांगा था, दिल्ली हो गया। पानप्रस्थ मांगा था, वो पानीपत हो गया। व्याघ्रप्रस्थ मांगा था, वो बागपत हो गया। और तिलप्रस्थ मांगा था उन्होंने, जो 5वां गांव था तिलप्रस्थ, अब वो फरीदाबाद कहलाता है। इसी तरीके से अजात शत्रु नगर को बेगू ने बेगूसराय बना दिया। नालंदा विहार को शरीफुद्दीन ने बिहार शरीफ बना दिया। द्वारबंगा को दरभंग खान ने दरभंगा बना दिया। हरिपुर को हाजी शमसुद्दीन ने हाजीपुर बना दिया। सिंहजानी को जमाल ने जमालपुर बना दिया। विदेहपुर, विदेह, राजा जनक को विदेह कहते हैं। राजा जनक ने एक शहर बसाया था, उसको विदेह कहते हैं। उसको मुजफ्फर ने मुजफ्फरनगर बना दिया बिहार में। कर्नावती आज भी अहमदाबाद कहलाता है। अहमद साहब अब्दाली ने कर्नावती को अहमदाबाद बना दिया। भ्रगनापुर को बुरहान ने बुरहानपुर बना दिया। नर्मदापुर को होशंग साद ने होशंगाबाद बना दिया। अंबिकापुर को अहमद शाह ने अहमदनगर बना दिया। देवगिरी को तुगलक ने तुगलकाबाद बना दिया। धाराशिव को उस्मान अली ने उस्मानाबाद बना दिया। इसी तरीके से भाग्यनगर आपका हैदराबाद हो गया। मोकलहार को फरीद ने फरीदकोट बना दिया। विराट, महाभारत में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, जब 14 साल तक वो घर से बाहर थे, तो उन्होंने राजा विराट के यहाँ शरण लिया था। उस विराट को होशियार खान ने होशियारपुर बना दिया। इसी तरीके से करीमुद्दीन ने करीमनगर बसा दिया। महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया। इंदौर निज़ामाबाद कहलाता है। मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया। कीर्तेश्वरी हमारा एक शक्तिपीठ है। देवी के जो 51 शक्तिपीठ है, उसमें एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहाँ माँ दुर्गा का मुकुट गिरा था। उस कीर्तेश्वरी को मुर्शिद खान ने लूटा और लूटने के बाद कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया। रामगढ़ को बाद में चेंज हो गया नाम। अंबिकानगर को अमरोहा बन गया। पंचाल, महाभारत में पंचाल का भी वर्णन आता है। पांचाली, द्रौपदी को हम पांचाली कहते हैं क्योंकि उनका जन्म स्थान है। पंचाल में पैदा हुई थी द्रौपदी। वो पंचाल अब पंचाल को फर्रुख ने फर्रुखाबाद बना दिया। भिटौरा का फतेहपुर कहते हैं, प्रयाग के बगल में फतेहपुर एक स्थान है, उसका असली नाम भिटौरा था। इसी तरीके से गाजी ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया। जमदग्नीपुरम को जौना खान ने जौनपुर बना दिया। विंध्याचल को मिर्ज़ापुर बना दिया। रामगंगानगर को मुराद ने मुरादाबाद बना दिया। लक्ष्मी नगर को मुजफ्फर ने मुजफ्फरनगर बना दिया। गोमती नगर को शाहजहां ने शाहजहांपुर बना दिया। ऐसे वो स्थान जिनका वर्णन कहीं न कहीं वेद पुराण में है, कहीं न कहीं गीता रामायण में है, उन स्थानों का नाम बदला जा चुका है। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हमें ये अधिकार है कि हमारे कम से कम जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है, उनका पुनः नामकरण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी बड़ी बातें कही है कि राइट टू ये हिंदुज़म इज़ वे ऑफ लाइफ, और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सेकुलर कंट्री है। हमने कहा सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हमारे जो धार्मिक स्थान है, जो ऐतिहासिक स्थान है, जो सांस्कृतिक स्थान है, वो आक्रांताओं के नाम पे चले। मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि संविधान भारतीयों के लिए बना है, आक्रांताओं के लिए नहीं बना है। जो गजनी, गोरी, बाबर, हुमायूं, तुगलक थे, उसका भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं। वो आए यहाँ पे, लूटे, चले गए। मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि कम से कम उन लोगों के नाम पे कोई शहर मोहल्ला नहीं होना चाहिए जिनके कारण यहाँ पे हमारी माताओं ने जौहर किया, जिनके कारण हमारी माताओं ने कुएं में छलांग लगा के आत्महत्या कर लिया, जिन लोगों ने यहाँ पे नरसंहार किया, उन ऐसे लोगों के नाम पे सड़क, मोहल्ला, गली या कोई कस्बा नहीं होना चाहिए।
लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये उनके अधिकार में नहीं आता है, रीनेमिंग कमीशन बनाना उनका अधिकार नहीं है। तो अब मैंने ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री को भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। मैं गृह मंत्रालय के पास जाऊंगा, गृह मंत्रालय से निवेदन करूंगा आप एक रीनेमिंग कमीशन बनाइए, और जो देश में धार्मिक स्थान है, सांस्कृतिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है जिनका वर्णन वेद पुराण में है, उनके असली नाम को पता करिए और पता करके उस लिस्ट को आप जारी करिए, सरकारी वेबसाइट पर डालिए, लोगों को पता भी चले। जो लोग जौनपुर में रहते हैं उनको ये नहीं पता कि वो जमदग्निपुरम था, जो लोग फरीदाबाद में रहते हैं उनको ये नहीं पता वो तिलप्रस्थ था, भगवान कृष्ण ने वो गांव मांगा हुआ था। तो अब आज सुप्रीम कोर्ट से भले ये रास्ता बंद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भले ये कह दिया है कि वो मुगलों के नाम के सड़कों को नहीं बदलेंगे, लेकिन ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार के पास जाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, पूरे देश में घूमूंगा और फिर ज़रूरत पड़ी फिर दोबारा कोर्ट जाएंगे।